नारी शक्ति वंदन भारत में महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। यह कानून लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह आरक्षण SC/ST के लिए पहले से आरक्षित सीटों पर ही भी लागू होगा, जिसे सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में लगभग सर्वसम्मति से अपील पारित हुआ। लेकिन लागू होने को लेकर के अब राजनीतिक जो है वो पूरी तरीके से छिड़ी हुई है। अगर गौर करें तो देश में इस बिल को पास करने के लिए ही एक लंबा संघर्ष हुआ। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस बिल को पास कराया गया। देखा जाए तो 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल के बीच मतभेदों के कारण यह कई बार लंबित रहा। 19 सितंबर 2023 वो तारीख थी जब नए संसद भवन में इस विधेयक को 2023 के रूप में पेश किया गया और लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को बहुमत से इसे पास करा दिया गया था और वहीं राज्यसभा में भी इसे 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पास किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए और यह कानून बन गया। नई संसद में पहला बिल पास होने वाला ये बिल अब लागू करने से पहले पक्ष विपक्ष के पाले में घूम रहा है, मगर सरकार का तर्क है कि ओबीसी राजनीतिक आरक्षण संवैधानिक रूप से जटिल है और 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिल सितंबर 2023 में पास हुआ था, लेकिन 30 महीने तक सरकार चुप क्यों रही। अब 2029 चुनाव से पहले अचानक विशेष सदन सत्र बुला करके संशोधन बिल लाने की तैयारी क्यों है। विपक्ष आरोप लगाता है कि यह चुनावी स्टंट है और सरकार विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी दलों से समर्थन मांगा है, लेकिन विपक्ष कहता है कि पहले परिसीमन की शर्त लगाकर देरी की गई, अब बिना नई जनगणना के बदलाव क्यों। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी चिंता है कि परिसीमन से उनकी सीटें कम ना हो जाएं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि दक्षिण का प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से जो है इस दरमियान जो है वो सुरक्षित रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर के 120 सीटें होंगी, जहां 40 सीटों की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 में से बढ़कर के 72 24 सीटों की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल में 42 से बढ़कर के 63 सीट यानी कि 21 की बढ़ोतरी। तो वहीं 40 से बढ़कर के 60 20 की बढ़ोतरी बिहार में होगी। तमिलनाडु में बात करें तो 39 से बढ़कर के 59 यानी 20 की बढ़ोतरी यहां पर भी होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 से बढ़कर के 44 सीटें यहां पर हो जाएंगी, जो कि 15 की बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में 25 से बढ़कर के 38 सीटें होंगी, जो कि 13 की बढ़ोतरी होगी। गुजरात की बात करें तो 26 से बढ़कर के 39 सीटें होंगी, जो कि 13 की बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक में भी 28 से बढ़कर के 42 सीटें होंगी, जो कि 14 की बढ़ोतरी होगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 से बढ़कर के 38 सीटें होंगी, जो कि 13 की बढ़ोतरी होगी। केरल की बात करें तो 20 से बढ़कर के 30 सीटें यहां होंगी, जहां 10 की बढ़ोतरी होगी। ओडिशा में भी जो है 21 से बढ़कर के 32 सीटें होंगी, जो कि 11 की बढ़ोतरी होगी। झारखंड में भी 14 से बढ़कर के 21 सीटें बढ़ेंगी, जो कि 7 की बढ़ोतरी होगी। असम में भी 14 से बढ़कर के 21 सीटें बढ़ेंगी, जहां 7 की बढ़ोतरी होगी। पंजाब में 13 से 14 से बढ़कर के 21 सीटें जो होंगी, जहां लगभग 7 की बढ़ोतरी बताई जा रही है। वहीं दिल्ली में 7 से बढ़कर के 11 सीटें यानी कि 4 की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रणनीति कोई भी साधने का प्रयास हो रहा हो, मगर इससे सीधा लाभ महिलाओं को मिलता हुआ देखने को भी मिलेगा। जहां आत्मनिर्भर बनने का राजनीतिक जगत में सीधा आधी आबादी को मौका मिलेगा। अधिक महिला सांसद और विधायक होने से महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह, समान वेतन, घरेलू हिंसा और मातृत्व लाभ पर भी ज्यादा फोकस किया जाएगा। वहीं युवा लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि भी वो नेता बन सकती हैं, सांसद या विधायक बन सकती हैं। पार्टी महिलाओं के लिए टिकट देने और उन्हें तैयार करने पर ज्यादा ध्यान देगी, जिससे महिलाओं का राजनीतिक करियर जो है वो सीधे तौर पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा और महिलाओं को उनका सीधे हक मिलेगा।